Hello, my dear friends. This night is cold in the kingdom. Today I can I will feel discuss you about fade neuro-linguistic away. programming. From the आज मैं kitchen बात to the करूंगी bathroom sinking. neuro-linguistic Your programming के steps बारे में. keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please. न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब कि मन की प्रोग्रामिंग. ये 3 कार्टून है या इमोजी से जो भी आप बोलिए, तीनों अपने अपने मन की प्रोग्रामिंग के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है. क्या लग रहा है आपको इनको देख करके? तो जैसे मैंने बताया कि न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपके मन की प्रोग्रामिंग है. हमें लगता है कि NLP का मतलब है कि माइंड प्रोग्रामिंग, पर वास्तव में माइंड का कोई लॉजिक नहीं होता है. माइंड को हम जो बोलते हैं, जो कमांड देते हैं, माइंड वैसे ही करता है. हम परेशान कहाँ हैं? हम परेशान हैं अपने मन से, अपने इमोशंस से. वही इंसान और रोबोट में फ़र्क है इमोशंस का. इंसान के मन में भावना है, भावना से विचार आते हैं, विचार से सोच और सोच से संरचना आती है. तो मान लेते हैं कि हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग, पर इस प्रोग्रामिंग में हमारे इमोशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं. और ये प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हमें हमारे वैल्यूज़, हमारे आधार से हमारी आइडेंटिटी, जैसे कि पॉजिटिव बंदा है, घबराता नहीं है, सच बोलता है, हेल्पफुल है, ग्रीडी है, अपॉर्चुनिस्ट है, दीज कम फ्रॉम आवर वैल्यूज़, आवर प्रिंसिपल्स. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave him, baby. ये घर देखिए. अब ये घर कैसे बना? ये इनके परसेप्शन, ये इनकी सोच से बना है. जो ये देखते आए हैं, बर्फीली जगह है तो घर वैसा ही बनता आया है, इसलिए घर वैसा ही बनता आया वहाँ पर. ये एक बिलीफ से, एक सराउंडिंग से, एक अपने पैदाइशी इन्होंने ये घर बनाने का तरीका सीखा और इसको उठाया है अपने मन में. अब ये जो 3 फियर्स है, ये कैसे बना? ये हम देखते आए हैं शुरू से. फियर है, एंगर है, सैडनेस है. तो जो देखते हैं वो उठाते हैं, वैसी परसेप्शंस बनती है. तो हम अभी बात करने वाले थे कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बनता है. जिस तरह हम किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे हमारा प्रिंसिपल बनता है. हम लोगों से कैसे बात व्यवहार कर रहे हैं, हम कई पुरानी चीज़ों के लिए कितने और कैसे ग्रहणशील हैं, ये बताता है कि हमारे मानस पटल पर एक छवि बन जाती है, जिसे कि NLP में पैटर्न्स बोलते हैं. अब इन पैटर्न्स से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? क्या हम आना चाहते हैं? और बीमारी होती क्या है? आपने बीमारी का बहुत इलाज करवाया है, खान पान भी सही कर लिया, दवाइयाँ भी ली हैं, व्यायाम आदि भी किया है, बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा है. कभी सोचा है आपने कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है? आपके अंदर कभी सोचा है आपने कि आपके अंदर एक इमोशन नाम की चीज़ भी है? आपने उस इमोशन को दबा कर रखा हुआ है, और उस बीमारी की चाबी तो उस इमोशन में है. आप उस इमोशन को रिलीज़ कर देंगे तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी. संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है. इसका जीता जागता उदाहरण है, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं दवाइयाँ खाकर भी ठीक नहीं हो पाऊँगा,
या आपको लगता है कि मैं दवाइयाँ खाए बिना ही ठीक हो जाऊँगा, तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाकर ठीक होऊंगा, या मैं इस पर्टिकुलर डॉक्टर की जगह पर जाकर ठीक होऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इस बात पर गौर करिएगा और आप ही मेरे को इसका जवाब दीजिए। अब मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ रामायण का। आप सबने रामायण देखा होगा अभी, और उसमें एक बहुत फेमस कैरेक्टर था राम जी का। रामानंद सागर जी का जो रामायण था उसमें राम जी थे और अरुण गोविल ने प्ले किया था ये कैरेक्टर। अरुण गोविल हैं, वो अक्सर सिगरेट पिया करते थे। तो एक दिन रामायण के सेट पर भी वो सिगरेट पी रहे थे, अक्सर पिया करते थे, तो उस दिन भी पी रहे थे। तो किसी ने आकर उनको टोक दिया, टोका कि इतना अच्छा भगवान का रोल निभाते हो और ऐसी चीज़ पीते हो, सिगरेट पीते हो। पता नहीं उसको क्या हुआ, अरुण गोविल को उस दिन क्या हुआ। उसके बाद उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया और उसके बाद उसने कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अब आप बताइए ये क्या चीज़ थी कि उस दिन के बाद उन्होंने सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया। So this is all. This is the power of your internal programming, which is nothing but NLP. It serves as an emotional trigger and the addiction ends. That's it. न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को मैंने समझा दिया आपको हिंदी में भी। अब डिसीजन आपकी है कि आप इस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, किसी और से सीखना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ताकत क्या है ये आप खुद डिसाइड करिए। आप अपने लाइफ में इसको अपनाना चाहते हैं कि अभी भी बाकी चीज़ों पर आप दवाइयों के पीछे, डॉक्टर के पीछे, बाकी सब चीज़ों के पीछे भागकर आप पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर आप उस पैसे को इस कोर्स में लगाकर अपनी लाइफ की दिशा को बदलना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। बहुत दिनों से इंग्लिश में तो मेरा था ही, आई एम ऑलवेज देयर इन इंग्लिश, बट हिंदी में रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें हिंदी में चाहिए, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो हिंदी वालों के लिए बनाया है। फॉर इंग्लिश आई एम ऑलवेज ओपन। कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ताकत क्या है ये आपको डिसाइड करना है। डिसीजन इज़ इन योर हैंड्स। अगर आप इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 799911099595 पर मुझसे कनेक्ट करिए। मैं हूँ मनीषा अडुकिया। मेरी वेबसाइट भी है www.manishaAdukia.com। ये मेरा चैनल है मेडिटेशन मुदित अ यूनिवर्सल हीलिंग्स, एंड आई हैव माई ओन इन्फ्लुएंशियाडोर इन्फ्लुएंसिंग लाइव्स करके मैंने अपना एक स्टार्ट किया है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ने मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस लाई हैं। अब आप डिसाइड करिए कि क्या आप इस कोर्स को करके अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं और इस चेंज को करना चाहते हैं। फ्री कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा। आपको डिसाइड करना है और एक्शन लेना है कि आप आना चाहते हैं, तो आइए मेरे से संपर्क करिए और अपनी एक नई उड़ान भरिए और एक नई शुरुआत करिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।